वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच इस समय चल रहा है और अब भारत इस मैच को जीतने की तरफ बढ़ रहा है। बीच में यह मैच थोड़ा झूल रहा था, लोग बेचैन हो रहे थे, भारत के लोग जो देख रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि यह मैच दूसरी तरफ भी जा सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ये मैच अपने अंतिम चरण में पहुंचा है, उससे ऐसा लग रहा है कि यह मैच भारत की टीम जीत जाएगी। भारतीय टीम जिस दमदार तरीके से इस बार इस वर्ल्ड कप में खेल रही है, उससे एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारत की यह टीम वर्ल्ड कप में अब तक की सर्वश्रेष्ठ टीम रही है? क्या यह अब तक की सबसे महान और सबसे बढ़िया टीम है? भारत अब तक 2 बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत चुका है। भारत ने पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप जीतकर सबको हैरान किया था, क्योंकि तब हम अंडरडॉग थे, क्योंकि तब कपिल देव की कप्तानी में टीम को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया था। इसके बाद 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता और यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक परिवर्तन का समय था। तब भारत एक क्रिकेट महाशक्ति बनकर उभर रहा था और 2023 में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम एक ऐसी टीम है जो बिल्कुल परफेक्ट है। यह ऐसी टीम है जो अब प्रयोग और परिवर्तन से आगे निकल चुकी है और अब यह एक स्थापित टीम है जो बस जीतने का इंतजार कर रही है। इसलिए आज आपको अलग अलग दौर को समझना पड़ेगा और मैं ये आज आपके लिए थोड़े से पॉइंट्स लिखकर लाया हूं। असल में आप 3 युग देखिए। एक युग है 1983 का, जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। भारत की जो टीम थी अंडर कॉन्फिडेंट टीम थी, अंडर डॉग्स थे, किसी ने हमें गंभीरता से नहीं लिया था और फिर भी हमने सबको हैरान कर दिया था। 1983 की कपिल देव वाली टीम, क्या वो सबसे महान थी? क्योंकि उस समय असल में वर्ल्ड कप जीतना सबसे मुश्किल रहा होगा। फिर हमने वर्ल्ड कप जीता 2011 में, जब महेंद्र सिंह धोनी की टीम थी। उस समय बहुत प्रयोग हो रहे थे, उस समय टीम में एक ट्रांजिशन हो रहा था, तो एक वो दौर था। क्या वो सबसे बेहतरीन टीम थी? और फिर अब एक युग है 2023 का रोहित शर्मा की टीम का, जिसमें अब हमें ऐसा लगता है कि ये टीम परफेक्ट है, ये टीम स्थापित हो चुकी है और जो ट्रांजिशन का जो युग था भारतीय टीम का, वो अब समाप्त हो चुका है। अब हम ट्रांजिशन से आगे निकल चुके हैं। 2023 की इस टीम की कई खूबियां हैं। भारत की बल्लेबाजी हमेशा से मजबूत रही है। हमेशा भारत ने जो मैच जीते हैं अपने बैट्समैन की वजह से ही जीते हैं। लेकिन पहले जहां बल्लेबाजी का भार कुछ खिलाड़ियों पर रहता था, जैसे सचिन तेंदुलकर थे, जब वो खेलते थे तो सारा भार उन पर होता था। उससे पहले जब सुनील गावस्कर खेला करते थे तो बहुत बड़ा भार उनके कंधों पर होता था। लेकिन आज भारतीय टीम में कई योग्य खिलाड़ी हैं जो एक साथ टीम में खेल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की इस टीम में इसकी बैटिंग में एक डेप्थ दिखाई देती है, गहराई दिखाई देती है। भारत की इस टीम के खिलाड़ियों में एक आत्मविश्वास दिखता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारतीय क्रिकेटर अब पहले की तुलना में ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। हमारे देश में आईपीएल जैसी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जहां नए नए खिलाड़ियों को बड़े बड़े मैच और बड़े बड़े खिलाड़ियों, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने का अनुभव होता है। भारत आज क्रिकेट की फैक्ट्री जैसा बन चुका है। अगर आप कहें तो भारत इस समय क्रिकेट की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जहां खिलाड़ियों के लिए हर बुनियादी सुविधा है, पैसा है और सबसे बड़ी बात यह है स्टारडम भी है। और देखिए, बैटिंग की गहराई जैसी आज हमारे पास है, इससे पहले कभी नहीं थी। और एक नहीं, एक साथ न जाने कितने सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस समय भारतीय टीम के इस पूल में हैं। आज हमारे पास 11 नहीं बल्कि लगभग 30 से 40 प्रतिभाशाली खिलाड़ी उस पूल में हैं और उसमें से जो बेस्ट 11 होते हैं उन्हें हम खिलाते हैं। इसलिए आज हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगली जो पॉइंट है वो ये है कि ये शायद अब तक की सबसे युवा टीम है। इससे पहले जो 1983 की टीम थी या जो 2011 की टीम थी वर्ल्ड कप जीतने वाली, उसके मुकाबले आज हमारे पास ज्यादा युवा खिलाड़ी हैं। एक विनिंग एटीट्यूड जो होता था वो पहले तो था, लेकिन इस टीम में जो एक विनिंग एटीट्यूड है, वो विनिंग एटीट्यूड इससे पहले कभी नहीं देखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार, पहले जैसा मैंने आपको कहा कि हम हमेशा जब खेलते थे तो हमारे बैट्समैन हमें जितवाते थे। पूरी दुनिया यह कहती थी कि भारत के बैट्समैन और भारत की जो बैटिंग लाइनअप है वो सबसे अच्छी है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में पहली बार दुनिया ने यह कहा कि भारत की जो बॉलिंग लाइनअप है, गेंदबाज भी जो है वो वर्ल्ड क्लास है। पहले हमारे पास वर्ल्ड क्लास गेंदबाज तो थे, लेकिन टीम में एक ही होता था और उसी के कंधों पर सारा भार होता था। इस बार हमारे पास कई गेंदबाज एक के बाद एक ऐसे हैं और वो सब फॉर्म में हैं।
यानी भारतीय टीम इस बार अपने बल्लेबाजों की वजह से नहीं, बल्कि अपने गेंदबाजों की वजह से भी जीत रही है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत की बॉलिंग की इतनी डेप्थ, इतनी धार दुनिया ने देखी है। गेंदबाजी में हमने बहुत गहराई देखी है और पहली बार ऐसा हो रहा है जब हमारे गेंदबाज हमें जितवा रहे हैं। और एक जमाने में जो टीम का भार सुनील गावस्कर के ऊपर हुआ करता था या कपिल देव के ऊपर हुआ करता था या आगे चलकर महेंद्र सिंह धोनी पर होता था या सचिन तेंदुलकर 20 साल तक जिस बोझ को उठाकर अकेले चलते थे कि सचिन अगर आउट हुए तो लोग टीवी बंद कर देते थे कि अगर सचिन नहीं रहे तो अब मैच जीतना मुश्किल होगा। आज वो स्थिति नहीं है। और आज अगर आपने देखा हो तो विराट कोहली ने खुद इस बात को कहा कि वो अच्छा खेले, इसलिए खेले क्योंकि उनके आसपास के जो खिलाड़ी हैं, उनसे ऊपर और नीचे वाले जो खिलाड़ी हैं, वो बढ़िया खेल सके, बिना दबाव के अपने स्कोर्स वो बना सके। तो अब सचिन का जो बोझ था, जो उनके कंधों पर अकेले था, अब वो बोझ 11 खिलाड़ियों में बराबर बटा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है जब 11 के 11 खिलाड़ी बराबर का बोझा उठा रहे हैं, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो। और तब जाकर ये टीम ऐसी है जो इस वर्ल्ड कप में एक बार भी हारी नहीं है। आपको याद होगा हमारी टीम इससे पहले भी कई बार सेमीफाइनल में खेल चुकी है, हमारी टीम इससे पहले कई बार फाइनल में भी खेल चुकी है वर्ल्ड कप के। लेकिन जितने आश्वस्त वर्ल्ड कप जीतने को इस बार हम हैं, उतने आश्वस्त शायद इससे पहले हम कभी नहीं थे। इस टीम को लेकर भारत की 140 करोड़ जो जनता है, इतनी आश्वस्त इससे पहले किसी और टीम को लेकर नहीं थी। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो टीम है, इसका जो इंप्लीमेंटेशन है, खेलने का जो इसका तरीका है, इसका जो विनिंग एटीट्यूड है और जिस तरीके से ये क्लिनिकल अप्रोच जो इनकी है, ये जब खेलने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है कि हर मैच इनके लिए एक प्रोजेक्ट है, जैसे सीधे लेबोरेटरी से निकल कर आ रहे हैं। जैसे आप एक लैब में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक प्रयोग करते हैं जिसमें आपको पता है कि कौन सा केमिकल किस मात्रा में डालना है और उस केमिकल को उस मात्रा में डालने के बाद यह प्रयोग होगा। बिल्कुल ये टीम उसी तरह की क्लिनिकल अप्रोच के साथ खेल रही है। अभी तो हम सेमीफाइनल शायद आज जीत जाएंगे, अब फाइनल खेलना बाकी है, लेकिन यह विश्लेषण हमने आपको पहले ही आपको दिखा दिया है, क्योंकि जब यह टीम फाइनल तक पहुंचेगी तो यह बहस जरूर होगी कि क्या यह टीम भारत की अब तक की महानतम टीम है, क्या यह टीम भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ टीम है, और अगर है तो उसके कारण क्या है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह
बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।